फरमा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए मार्केट के। जितेन मैक्रोज और माइक्रो दोनों पे बहुत अच्छी नजर रखते हैं। जितेन, एक जो भी कहिए, बाजार में एक आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, हम उसे पसंद करें या हम उसको कहें कि साहब ये जस्टिफाइड नहीं है, जो भी कहिए। अब मैं वाईटीडी डेटा देख रहा था, 15% अभी भी यूएस मार्केट नीचे, हम 2% पॉजिटिव है, बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस है। दूसरी तरफ वो लोग ग्रोथ स्लोडाउन और रिसेशन की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये डिबेट हो रही है कि साहब 6.5 ग्रो करेंगे या 7.25 ग्रो करेंगे। जॉब्स डेटा, बहुत सारे इंडिकेटर्स, क्रेडिट ग्रोथ 15% पे आ गई है मल्टी ईयर हाई पे। तो ये जो डीकपलिंग कह लीजिए या एक मच स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे इंडियन इकोनॉमी है कंपेयर टू वेस्ट या इवन यूरोप, और शायद वही बात कहीं ना कहीं बाजार में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। आप मानेंगे इस बात को या आप इससे कोई और व्यू रखते हैं? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इंडिया एक बहुत स्वीट स्पॉट में है। मेरा मानना है कि सभी मेजर इकोनॉमी में से इंडिया विल आउट परफॉर्म, मतलब इंडिया सबसे ज्यादा शाइनिंग रहेगा, सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया में आएगा। और हम बहुत ही पॉजिटिव है बाजार के फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म में तो ऑफ कोर्स मार्केट बहुत भाग चुका है, तो शॉर्ट टर्म में कभी कंसोलिडेशन या छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं होती है या हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट हम लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव है इंडिया में। आई थिंक इंडिया का टाइम जो बोलते आ गया है, ऐसा हमको लगता है कि इंडिया बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। और आउट परफॉर्मेंस अगर हम थोड़े लंबा व्यू रखें तो बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस रहेगा। आज सुबह एचएसबीसी के ग्लोबल सीईओ बोल रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू में कि इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन्स की जो रीबैलेंसिंग हो रही है उसका फायदा मिलेगा। बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज चाइना से अपनी सोर्सिंग को घटा के इंडिया से सोर्सिंग शुरू कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। ऑटोज, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, फार्मा, आईटी, इंजीनियरिंग, उन सब में ऐसा हो रहा है। और ये एक हफ्ते पहले ही अब मैकेंजी के ग्लोबल सीईओ भी कह के गए कि ये दशक नहीं, ये सेंचुरी इंडिया की हो सकती है। दूसरी तरफ लोग कहते हैं नहीं साहब, ये तो गवर्नमेंट को या फिर ये कुछ सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी को प्लीज करने के लिए कमेंट्स आ रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि इस तरह के कमेंट्स नेशनल प्लेटफॉर्म पे इतने सीनियर लोग ऐसे ही दे रहे हैं प्लीज करने के लिए? नहीं, बिल्कुल ये ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है। अगर आप कंपनी से बात करेंगे वगैरह तो सभी पॉजिटिव है इस पे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई, ठीक है हम लोग सेंचुरी की बात ना कर सके तो ठीक है, बिकॉज पता नहीं सेंचुरी में क्या होगा, लेकिन मुझे भी लगता है कि ये डिकेड भारत का हो सकता है। ऑन द ग्राउंड चाइना प्लस वन क्या यूरोप प्लस वन भी प्ले आउट होगा, ऐसा हमें लगता है। जिस तरह से यूरोप में अभी हालात है, काफी कुछ मैन्युफैक्चरिंग वहां से शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी हमको दिखती है। और आई थिंक इंडिया ने ये मौका नहीं खोना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सिर्फ इंडिया को नहीं आएगा, मतलब बाकी कंट्रीज भी एशिया में है जो इसका कुछ शेयर ले जाएंगे। बट आई थिंक इंडिया को भी इसका काफी बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हमको लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ये स्टोरी दिख रही है, और हमें बिल्कुल इस पे पॉजिटिव होना चाहिए। और हम तो है बहुत पॉजिटिव, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में हमको काफी लंबा ट्रेंड दिख रहा है कि ये प्ले आउट होगा। और कहीं ना कहीं मुझे इसमें ये भी बोलना पड़ेगा कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है, हमको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा द वे दे हैव हैंडल द इकोनॉमी। उन्होंने जो ये कोविड टाइम में जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी हैंडल की है, बहुत ज्यादा बड़ा स्टिमुलस नहीं दिया, और सिर्फ जरूरतमंदों को स्टिमुलस दिया, ब्लैंक चेक ऐसे ही नहीं बांटे, टारगेटेड स्टिमुलस दिया, और वो भी डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में वगैरह। तो बहुत ही अच्छा काम किया इंडिया ने। आप वैक्सीनेशन की बात करो, इतने बड़े कंट्री को इतना बढ़िया वैक्सीनेशन करना, तो हमें क्रेडिट जहाँ ड्यू है वहां देना चाहिए। आई थिंक हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया, और हम उसके रिजल्ट्स देख रहे हैं। ये जो आपने आउट परफॉर्मेंस बताया ईयर टू डी का, बिल्कुल इसकी वजह हमको जहाँ क्रेडिट है वहां देनी चाहिए।
राइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून जितिन। जितिन, आप एनर्जी बास्केट पर इस वक्त कैसा व्यू रख रहे हैं? क्योंकि अब ब्रेंट कहीं ना कहीं जो ओपेक प्लस का जो सप्लाई रिड्यूस करने का, प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का जो एक आउटकम निकल कर आया, उससे लार्जली तो यही दिखता है कि एक न्यूट्रल व्यू रखना चाहते हैं वो, और ब्रेंट क्रूड मोर और लेस $90 के आसपास या उससे ऊपर ही रहेगा। आप एनर्जी बास्केट को किस तरह से प्ले कर रहे हैं? आई थिंक 100 के अंदर रहेगा तो हम लोग मतलब उसको सहन कर पाएंगे। शॉक शॉक तो है, मतलब एनीथिंग अबव 80 इज अ शॉक फॉर कंज्यूमर्स लाइक इंडिया। इंडिया काफी बड़ी ऑयल कंज्यूमिंग, हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट बिल ऑयल का है, तो ऊपर रहेगा तो हमको थोड़ा उसका नुकसान तो होगा ही। लेकिन 100 के नीचे मुझे लगता है कि हम बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर 100 के नीचे रहता है तो वी शुड टेक इट इन आवर स्ट्राइड। 80 के नीचे जाता है तो इंडिया की बल्ले बल्ले है, ऐसा मेरा मानना है। बट आई थिंक, मुझे लगता है, मैं कोई इस पे प्रेडिक्ट ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है ये यही रेंज के आसपास रहेगा क्रूड। और ऑफ कोर्स कुछ रिजोल्यूशन हो जाए अगर यूक्रेन रशिया वॉर का वगैरह, तो मुझे लगता है तेजी से गिरने के आसार भी हो सकते हैं। बट वो हम अभी प्रेडिक्ट कुछ कर नहीं सकते कि वो होगा कि नहीं। बिल्कुल जितिन, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हैं, स्वीट स्पॉट में तो है ही इस वक्त इंडिया। और कहाँ पहले हम चाइना +1 की बात करते थे, अब चाइना +1 के साथ साथ यूरोप +1 के भी बेनिफिशियरी कह सकते हैं फ़ायदे हमें मिलते दिखेंगे। लेकिन ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में काफ़ी एक्शन लग रहा है, और एक्शन जो है आज हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल स्पेस में। ऑटोमोबाइल सेक्टर और उसके साथ उसके कनेक्टिंग स्पेसेस, ऑटो एंसिलरी, ऑटो फाइनेंसिंग, बेयरिंग, हर तरफ अच्छी मजबूती है। और ये मजबूती कायम रहने के भी पूरे अनुमान है, क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स, चिप शॉर्टेज से जुड़ी परेशानियां, रॉ मटेरियल में जो बढ़त थी, वो सब अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऑटो स्टॉक्स की रैली कितनी आगे बढ़ेगी आपके हिसाब से? ऑटो में तो पेंट अप डिमांड बिल्कुल थी। हम अभी भी काफी सालों के लेवल्स पे नहीं आ पाए, या अभी हमें आना है, तो पेंट अप डिमांड तो है ऑटो में। और अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो बेनिफिशियरी है ही ऑटो सेक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ में हमको लगता है कि ऑटो सेक्टर अगर अच्छा करेगा तो आप फिनेंशियल्स भी दे सकते हैं, बिकॉज ज्यादातर ऑटोज आपको क्रेडिट पे बिकती है, तो आप फिनेंशियल दे सकते हैं। फिनेंशियल एक सेक्टर है। हमारी पिछली जून की इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि हम बिल्कुल जीरो थे आज से 4-5-6 महीने पहले फिनेंशियल्स में। बट अभी आज की तारीख में हमारे स्ट्रेटेजीज में काफी बड़ा वेट फिनेंशियल्स का हो चुका है। सो मल्टीपल वेज प्ले करने के है इसको। फिनेंशियल्स इज बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द कैपेक्स विच इज हैपनिंग। तो फिनेंशियल्स एक सेक्टर हमको लगता है कि बिल्कुल देखना चाहिए। ऑटो अच्छा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े वहां पे बढ़ चुके थे। फिनेंशियल्स में हमको बहुत बढ़िया वैल्यूएशन दिखे, तो हम लोगों ने थोड़ा उस तरह से उसको प्ले करने की कोशिश की है। नितिन, अगर हम देखें तो आज डेटा ये आ रहा है कि डीमैट अकाउंट्स 100 मिलियन का लेवल क्रॉस कर गए। 3-4 साल में कोविड के दौरान थोड़ा गेम जैसा हो गया था ट्रेडिंग करना, उसके बाद अदर फैक्टर्स भी रहे, रियल एस्टेट एफडी में कुछ ज़्यादा रिटर्न आ नहीं रहा है, तो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। आप ये इक्विटी मार्केट की तरफ जो एक फ्लोज आ रहे हैं और एफआईआई के आउटफ्लो को भी एक तरह से उसको भरपाई कर रहे हैं, आप इस थीम को कैसे प्ले करें? आपके पास कोई स्टॉक मार्केट रिलेटेड या इन्वेस्टिंग रिलेटेड प्लेस भी हैं क्या? मुझे तो लगता है कि ये जो अकाउंट्स खुल रहे हैं ये बढ़ने ही वाले हैं। आप ये समझिए कि जब पर कैपिटा एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएगा तो सेविंग्स होनी शुरू होगी एक बड़े तबके की। तो उसका पैसा बिल्कुल फिनेंशियल स्टॉक मार्केट में भी आएगा, थ्रू डीमैट अकाउंट्स और थ्रू म्यूचुअल फंड्स। वो हमको दिख रहा है, और ये बहुत लंबा ट्रेंड है मुझे लगता है। तो ये रिवर्सिबल ट्रेंड है, ये बढ़ना है, और ये हमारा व्यू है। तो ये तो बहुत लंबी कहानी है। जितिन, आपको इस वक्त क्योंकि हमने देखा कि ये जो मूव 15,200 से आसपास, हम लगभग अराउंड अबाउट 1800-2000 पॉइंट की रैली में हमने सारे स्पेसेस में अच्छी मूव देखी, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से आपको कहाँ पर कंफर्ट आता है? क्या आपको वैल्यूएशन के लिहाज से अब आईटी में कंफर्ट आता है, या आपको लगता है कि कुछ चुनिंदा हेल्थ केयर सेगमेंट वो भी अब अट्रैक्टिव हो गए? कहाँ पर अब भी आपको वैल्यू दिखती है?
सो हेल्थ केयर तो एवरग्रीन सेक्टर है बिल्कुल, मतलब ये लेकिन वैल्यूएशंस जैसे आप बता रही है बिल्कुल ये थे कि वैल्यूएशंस थोड़े काफी रनअप हो चुके थे, और कोविड की वजह से जो बेस हायर बना था उसका करेक्शन हमको दिखा है। तो वो सेक्टर तो अच्छा है, लेकिन दूसरा कौन सा सेक्टर की बात की आपने जरा मैं। अब इन लेवल्स पर पसंद आता है? हाँ, तो हमें मतलब सेक्टर जो पसंद है वो बिल्कुल हम कैपिटल गुड्स पे हम काफी टाइम से लास्ट ईयर से हम बहुत पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया अभी और बहुत लंबा जाना है। फिनेंशियल्स की हमने बात की, वो एक अच्छा लगता है हमको। जहाँ वैल्यूएशन अच्छे है, जैसे इंफ्रा एक सेक्टर है जहाँ पे मैं देख रहा था कि वैल्यूएशन बहुत ही बढ़िया है, और ये सेक्टर बिल्कुल बहुत सारे टेलविंड्स है। इंडिया स्पेंड करने वाला है इंफ्रा पे काफी, तो अच्छे स्टॉक्स उस सेक्टर में बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे है काफी स्टॉक्स। तो दैट इज वन सेक्टर वेयर वी स्टिल फाइंड वैल्यू। सीमेंट एक सेक्टर है जहाँ पे हमको अभी वैल्यू दिखती है, ये वैल्यू के लिहाज से है। जैसे हमारे कुछ डिफरेंट सेक्टर जो हमने लास्ट ईयर अगेन पेपर होटल्स किया था वो बिल्कुल प्ले आउट हुए हैं, और पेपर में मेरा अनुमान है कि FY23 विल बी द बेस्ट ईयर फॉर पेपर इंडस्ट्री एवर। ये आसार हमको दिख रहे हैं। तो ये सब सेक्टर्स में आप बिल्कुल बने रहे। कोई कोई सेक्टर ऐसे है जहाँ पे रनअप काफी हो चुका है, तो हम आपको उसको होल्ड करना है, नई इन्वेस्टमेंट की हम सलाह नहीं देंगे। बट अगर आपके पास है तो बिल्कुल आपको उनको राइड करना चाहिए। जहां पेपर इंडस्ट्री पर आप अपना पॉजिटिव आउटलुक हमें बता रहे हैं, ये बात सही है, पेपर इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक हम अच्छा मोमेंटम देख चुके हैं। ताज़ा पेपर प्राइसेस के इंक्रीज़ की खबरें भी हमने देखी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता स्टॉक्स अभी काफ़ी हद तक चल गए हैं? वो बॉट सिचुएशन में यहाँ से आगे और तेज़ी आप देख रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है ये साल ठीक रहेगा। तो डीबोर्डिंग आपकी कब शुरू करनी है वो आपको देखना है, लेकिन ये साल अच्छा रहेगा। Q1 रिजल्ट से और भी बेहतर Q2 रिजल्ट्स होंगे, जिसकी हम बोल सकते हैं कि हमको विजिबिलिटी है, और आसार है कि Q3 भी अच्छा होगा। इतना व्यू हमारे पास अभी फिलहाल तो है। तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आपका बोलना बिल्कुल सही है कि काफी रनअप हो चुके हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नया लेना है तो आपको जरा थोड़ा सोचना चाहिए, अगर कोई करेक्शन आए तो लेना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो ये कुछ स्पेसेस जहाँ पर पॉजिटिव नज़रिया जितिन परमार का, वो मैं आज बात कर रहे थे, और किन सेक्टर्स पर उनका व्यू बुलिश, और वो कैसे मैक्रो और माइक्रोस इन्वायरमेंट को पढ़ते हुए इंडिया के लिए क्या व्यू रखते हैं, ये सब हम डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल शुक्रिया जितिन आज समय देने के लिए, और ये सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले